कुछ आवाज़ें जीवन का मूल होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको सुनकर जागते हैं। हम उसको सुनकर अपने आप को शांत महसूस करा लेते हैं। हमारा टेंशन जो है ना, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। जैसे कि पर्यावरण पर्यावरण से जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें, पंछियों की आवाज़ें, हर एक चीज़ जो हमारे लिए हैं, हर एक प्रकार से हमें शांत करती हैं, हमें अच्छा महसूस कराती हैं। परंतु घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें दुख तकलीफ़ से घेर देती हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि भाई, अपना फैमिली, अपने लोग हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, पर फिर भी एक ऐसा समय आता है कि हमारे साथ वो सिर्फ गलत ही करते हैं। इसीलिए तो ज़रा याद कीजिए कि फैमिली जब बढ़ जाती है ना, तो भाई भाई आपस में मिलते नहीं हैं। पर हाँ, जो लड़की है ना, वो अपने भाई से मिलने चली जाती है। आसान है, बहुत आसान है। भाई ऐसा क्यों हो गया ना? जो बच्चे आपस में एक समय पर खेलते थे, आज वो एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते ना। तो थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पे मामला जो है यहीं गड़बड़ा जाता है। स्थिति ऐसी बनती है कि एक समय पर चाहे वो अपना भाई हो, चचेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, वो सारे के सारे लोग जो है छूटते चले जाते हैं। पर हाँ, जिससे आपकी शादी होगी, जिससे आपका विवाह होगा ना, अगर उसका कोई भाई होगा तो वो आपसे नहीं छूटेगा ना। वैसे भी हम सब जानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स ना, अपोजिट जो है अट्रैक्ट्स। तो अपोजिट जो है ना, वो हमें हमेशा जो है ना आकर्षित करेगी, और ये कॉमन सेंस की चीज़ है। वैसे भी एक और उदाहरण यहाँ फिट बैठता है, वो यह है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ बहुत पहले से है ना, तो कभी भी हमें उसकी अहमियत पता नहीं चलती, ठीक है। पर जब वो चली जाती है दूर ना, तब अहमियत पता चलती है। वैसे ही यहाँ पर भी भाई बचपन से है, ममेरा भाई बचपन से है ना, इसलिए अहमियत पता नहीं चली कभी भी। पर हाँ, जो औरत, जो महिला हमारे साथ शादी करके आई है ना, जिसने हमारे साथ विवाह किया है, अगर उसका कोई भाई है ना, तो हम उससे रोज़ मिलने चले जाते हैं। हम बातचीत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि मिले नहीं कभी ना, जाने नहीं उसको। जानने की जो उत्सुकता जो है ना, बढ़ी पड़ी है। उत्सुकता है अभी भी दिमाग में। और ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है हमें एक दूसरे से जोड़ती भी है और दूर भी करती है। खास करके कि अपनों से दूर करती है और परायों से जोड़ती है। इसीलिए तो ना, मित्रता जो है ना, मित्रता, दोस्ती, उसको एक अलग लेवल पर ही रखा गया है। मतलब अगर हर एक जगह से छूटो तो दोस्ती को पकड़ो, हर एक जगह से छूटो तो दोस्ती पर जाके रुको। ये मतलब कहा जाए ना, तो जीवन जो है ना, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। मतलब बहुत अच्छा है, कह लीजिए। पर चलिए फ़िलहाल जो है ना, पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण में इस आवाज़ की बात करते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर गिलहरी, गौरैया, ठीक है, और कुछ छोटे मोटे जो पंछी होते हैं ना, उनकी आवाज़ें जो है कॉमन है ना। कुछ कोयल की आवाज़ जो है वो भी कॉमन है। परंतु फ़िलहाल जिस पक्षी को मैं फ़िलहाल देख पा रहा हूँ, और ये जो आवाज़ है ना, ये बहुत दिन बाद सुनने को मिली है। बहुत दिन बाद, मतलब महीनों महीनों गुजर गए होंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक और आवाज़ है जो कि फ़िलहाल हो नहीं सकती। कुछ दिन पहले हो रही थी, पर अभी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अभी अभी आपको पता होगा कि भाई गर्मी का दिन है। अब कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं ना, जो कि अपने पेड़ के पत्तों को छोड़ देते हैं ना, अपने पेड़ के पत्तों को छोड़ देते हैं, अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, या सूख जाते हैं तो गिर जाते हैं, अपने आप झड़ जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। हवाएं चल रही हैं, धीमी हवा चल रही है, ठीक है। परंतु क्या है कि इससे कुछ दिन पहले, महीने भर पहले, आपको पता होगा कि ओला ना, ओला, आसमान से जो है ना बर्फ़ की बूंदें जो हैं वो गिरी हैं ना, पानी गिरा है, हवा तेज़ चली है। उसमें क्या है कि पेड़ का आधा से ज़्यादा जो पत्ता है वो झड़ गया है, टूट के बिखर गया है, गिर गया है, ख़त्म ही मतलब हो गया है, कह लीजिए ना। हमारे जगह पर एक बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया जाता है,
जिसे हम कहते हैं बंडा। बंडा कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा चीज़ जिसके पास था तो बहुत कुछ, परंतु फिलहाल अभी कुछ नहीं बचा ना। तो यहाँ पेड़ जो है ना फिलहाल बंडा पड़ा है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेड़ खड़ा तो है, पेड़ में सारी की सारी टहनियाँ भी हैं, परंतु पेड़ के जितने फूल हैं, फल हैं और पत्ते सारे के सारे ख़त्म, झड़ चुके हैं। इसलिए हवाएं तो चल रही हैं, परंतु जो सूखे पत्ते थे ना, या जो पत्ते थे पेड़ के, वो आपस में टकरा नहीं रहे हैं। और क्योंकि टकरा नहीं रहे हैं तो आवाज़ें नहीं आ रही हैं। तो आ सकती थी आवाज़ें, परंतु फिलहाल आ नहीं रही है। ये भी एक मतलब अच्छा सा तो नहीं कह सकते, परंतु हाँ, पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देख कर लगता है कि भाई अच्छा नहीं है, ठीक है, पर हाँ अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अभी अभी गर्मी का दिन है ना, अगर पत्ते टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो नए पत्ते जो है बारिश के दिनों में वापस आ जाएंगे, और जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उस समय बर्फ़ के जो गोले हैं वो भी नहीं गिरेंगे। अभी आपको पता होगा कि भारत के अनेक राज्यों में मतलब इस वक्त जो है ना बारिश नहीं होती थी, परंतु फिलहाल हुई है बारिश, और बहुत तेज़ बारिश हुई है, हवाएं चली हैं, ठीक है। बर्फ़ के गोले नहीं गिरते थे, परंतु फिलहाल गिरे हैं बर्फ़ के गोले, ठीक है। जो हिमालय से जो सटे हुए जो राज्य हैं हमारे, वहाँ पर ऐसा हुआ है, देखने को मिला है, और बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। और भी बात करते हैं अब हम, ठीक है, अपने घर की बात करते हैं, हम अपने आसपास की आवाज़ों की बात करते हैं। तो फिलहाल जो है फिर से आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है, वो भी एक पंछी की आवाज़ है, बहुत सुंदर सी आवाज़ है, और मनोरम कह लीजिए, ठीक है, मनोरम ना। परंतु चलिए फिलहाल कल जो है ना, कल क्या हुआ था उस विषय में बात करते हैं। मतलब जानकर थोड़ा हंसी आता है कि ऐसा कैसे हो गया। क्या हुआ ना कि हमारे घर पर जो है मिक्सी जिसमें मसाले को पीसा जाता है, या किसी भी चीज़ को हम पीस सकते हैं उसमें, ठीक है, तो उसको इस्तेमाल किया गया। पर क्या हुआ ना, अचानक से वो अटक गया, तो सन सन आवाज़ करने लगा, ठीक है। अब घर के लोग, सारे लोग तो इंजीनियर थोड़ी हैं, समझ जाएंगे हुआ क्या है। तो हुआ क्या था ना कि जो ऊपर का जो जार होता है ना, जार मिक्सी, तो एक नीचे मोटर हो गया, ठीक है, उससे कनेक्टेड एक है बैरिंग जो घूम रहा है। अब जो जार ऊपर से लगा है ना, वो फिट नहीं बैठा था, और ज़बरदस्ती जो है ऑन किए जा रहे थे, तो सन सन आवाज़ कर रहा था, ठीक है। और इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है टाइम बीत गया, ठीक है, जो काम होना था वो भी पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात, ये मिक्सी आया था नया, ठीक है, नया मिक्सी आया था। कुछ लोग होते हैं भाई कि घर में क्या है ना, नई नई चीज़ें आए तो शायद उसको पहली बार जो है ना, पहली फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है उसको इस्तेमाल करना सीख नहीं पाते, ठीक है, या इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनको टाइम लग जाता है। तो यहाँ भी वही हुआ था। और घर में जो पुरुष वर्ग है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बात सुने हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा बात सुने हैं कि यह क्या है, ऐसा क्यों है ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ख़राब ही लाना था तो लाए क्यों थे, बहुत सारी चीज़ें मतलब ना, जो मतलब जो टिपिकल जो बातें होती हैं ना घर में, कि अगर महिलाओं का कोई काम पूरा नहीं हुआ है या फिर सही तरीके से नहीं हुआ है, तो पुरुष वर्ग जो सुन रहे होते हैं ना, वो सारी की सारी बातें फ़िलहाल सुन चुके हैं। तो यहाँ भी आवाज़ के वजह से जो है ना, बहुत ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, ठीक है। चलिए एक और आवाज़ की बात करते हैं। आपके फ़ोन से जुड़ा हुआ वो आवाज़ है ना, कोई ऐसा आवाज़ जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई ऐसा आवाज़ जो कि आपको बहुत ख़राब लगता है। ओवरऑल बात यह है कि जब हम फ़ोन के कंडीशन में बात कर रहे होते हैं, तो आवाज़ तो एक ही है जो हमने रिंगटोन के तौर पर सेट किया है, ठीक है, परंतु स्क्रीन पर नाम देखने के बाद, स्क्रीन पर नंबर देखने के बाद हम यह डिसीजन ले लेते हैं कि भाई अच्छा नहीं है। अब बहुत अच्छा है, बात तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आवाज़ एक ही है, परंतु देखने के बाद क्या है ना, पता चलता है कि भाई मामला थोड़ा जो है गड़बड़ा गया है, या फिर बहुत अच्छा है ना। हमेशा हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कोई ऐसी आवाज़ जो कि बहुत सुंदर सी है, बहुत अच्छी सी आवाज़ है, ठीक है, बहुत अच्छी सी आवाज़ है, परंतु जब सामने जाके देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इसका हमारे जीवन में कोई इस्तेमाल ही नहीं है, हमारे जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई भी इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। हम लोग मतलब कि उसके सामने जाके बैठ भी नहीं सकते, ऐसा स्थिति बना हुआ है। फ़िलहाल तो वैसी कोई चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है, जो कि बहुत मधुर आवाज़ करती हो और हमारे लिए कोई उपयोगी ना हो, ठीक है, परंतु हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अच्छी तो होती हैं, सुनाई भी दे रही हैं, हमने खुद ही सेट किया उसे जानता हूँ, ठीक है, परंतु फिर भी सिर्फ देखने के बाद कि वो दूसरा है,
वो फलाना आदमी नहीं है, इसलिए जो है हम लोग क्या हैं कि भाई दूर हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल याद आ गया मुझे अभी तुरंत, आपने इस बात को थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि भाई आपने थोड़ा इस बात को ध्यान दिया होगा कि जब जो पिता और पुत्र ना, जब बेटा और जो पिता है ना, वो जब एक उम्र में आ जाते हैं, एक हाइट में आ जाते हैं, तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि दोनों की जो आवाज़ें होती हैं वो मैच करने लगती हैं। ठीक है, मैच करने लगती हैं। तो मैच करने के कारण जो है ना, दोनों लोग जो हैं ना एक ही साउंड में बोलते हैं। तो कभी कभी मम्मी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं या फिर कंफ्यूज हो जाती हैं कि भाई बोल कौन रहा है। ठीक है, पिता बोल रहे हैं या फिर पुत्र बोल रहा है। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बेटा जो है ना पिता की हाइट को मैच कर जाता है, ठीक है, तो दोनों की आवाज़ एक तरह की हो जाती है। और जब एक तरह की हो जाती है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बोल कौन रहा है। ठीक है, बोल कौन रहा है, बोलना क्या चाह रहा है सामने से। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और हमारे पास क्या मतलब, हमारे पास तो हो ही रही हैं, हमारे साथ भी हो रही हैं, अगल बगल भी देखने को ये चीज़ मिलता है। तो ये आवाज़ें जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सिखा रही होती हैं, बता रही हो। जैसे कुत्ता का भौंकना, ठीक है, अनावश्यक अगर कुत्ता भौंक रहा है मतलब कि कोई ना कोई वो दिक्कत में है और हमें वो डराना चाहता है। ठीक है, हम वहाँ से निकल पड़ते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी आवाज़ें जैसे कि कोई जानवर की अगर आवाज़ मैं कह लूँ, तो जानवर ज़्यादातर आवाज़ तभी करते हैं जब उनको तकलीफ़ होती है। ठीक है, अभी अगर आपको पता होगा तो तेलंगाना में, ठीक है, बहुत बड़े अमाउंट में जो है फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़े एरिया को कवर किया जा रहा है। तो वहाँ पर देखो आपकी बहुत सारे जो जानवर हैं वो रो रहे हैं, आँख से आंसू आ रहा है। तो वो सारी की सारी आवाज़ें जो है ना हमें कभी कभार सुनने को मिलती हैं, परंतु हाँ, ये इंडिकेशन है हमारे लिए कि भाई गलत तो हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल क्या है ना, मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकता हूँ। अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। आवाज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में हमारी, और आवाज़ से जो है हम कभी कभी अच्छा भी फील करते हैं और गलत भी फील करते हैं होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें डराती हैं, कुछ हमें चीज़ें जो हमें खुश कर देती हैं। ठीक है, और हमें मजबूर करती हैं कि भाई हम उससे दूर जाएं या फिर पास आएँ। ये हमारा खुद का डिसीजन होता है। पर हाँ चलो, बहुत अच्छी बात भी है ना, आवाज़ें, कुछ आवाज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ आवाज़ें बहुत गंदी होती हैं, कुछ आवाज़ें जो हैं वो हमको डिस्टर्ब कर देती हैं, कुछ आवाज़ें हमको खुश कर देती हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में, हमारी कुछ बातें होंगी। ठीक है, वैसे भी ये पॉडकास्ट एपिसोड तो बहुत दिन बाद आपके सामने आ रहा है, कुछ दिन से हमने कोई बात नहीं की है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई हमारे जो व्यूवर्स हैं वो तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, व्यूवर्स को तो पर व्यूवर्स जो हैं वो सिर्फ देख कर चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, पर फिलहाल जो है सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा, अगर हमारी बातें आप तक पहुंचेंगी तो लाइक आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बातें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, आपके लिए भी मेरे लिए भी उपयोगी हैं जीवन में।